राधे राधे। कक्षा 11 के भी बच्चों को राधे राधे, क्योंकि ये 11 के भी बच्चों का भी कोर्स है। तो कक्षा 11 के साहित्यिक सामान और कक्षा 12 के भी साहित्यिक सामान्य बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, अलंकार व्याकरण में हम अलंकार की सीरीज चला रहे थे आपकी, और जिसमें हमने शब्द अलंकार, अलंकार क्या होता है ये बताया था। और शब्द अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार हमने आपको पूरा बता दिया था। आज इस लेक्चर 2 में हम आपको अर्थ अलंकार, ये लेक्चर 2 है, इस लेक्चर 2 में हम आपको अर्थ अलंकार के बारे में बताते हैं। अर्थ अलंकार यानी जहां अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्थ अलंकार होता है, जो जिसकी परिभाषा हमने आपको बताई थी। तो अर्थ अलंकार के भी कई भेद होते हैं, तो कुल 11 होते हैं। तो कुछ आज बताएंगे और कुछ अगले लेक्चर में बता करके हम ये अलंकार भी खत्म कर देंगे। तो इस तरह से आपके रस छंद अलंकार की जो सीरीज है वो खत्म हो जाएगी। उसका हम प्रत्यय बताएंगे और फिर लास्ट में आपको समास बताएंगे। ठीक है, तो अर्थ अलंकार में सबसे पहले है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता तथा तुल्यता। सादृश्य माने भी समान, यानी किसी की किसी से समानता की जाए, तुलना की जाए, तो वहां पर वो उपमा का अर्थ होता है। जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय की, उपमेय उपमान क्या है नीचे बताते हैं। उपमेय की तुलना या समानता उपमान से समान धर्म के आधार पर की जाए या तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के ये अंग होते हैं उपमेय, उपमान, समान धर्म या साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए, यानी कि जिस चीज की समानता की जाए। उपमान, जिससे उपमा दी जाए, किसकी समानता किस चीज से दी जा रही है, तो जिससे दी जा रही है वो उपमान। उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाती है, उपमान वो होता है जिससे उसकी उपमा दी जाती है। समान धर्म, समान धर्म का अर्थ उपमेय और उपमान दोनों से समानता रखने वाला धर्म, यानी उपमेय और उपमान में जो समानता की जा रही है वो किस आधार पर की जा रही है उसे बोलते हैं साधारण धर्म। और वाचक शब्द जो होते हैं उपमेय और उपमान की समानता के को प्रदर्शित करने के लिए कुछ सहायक शब्द होते हैं, वो जो है सादृश्यवाचक, जो समानता सूचक शब्द होते हैं उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। तो उपमा में वाचक शब्द होते हैं सी, सा, समान, सादृश्य, ये सारे इसके वाचक शब्द होते हैं। तो अब इसका एक उदाहरण देखिए। हमने कई उदाहरण दिया, दो तीन उदाहरण देकर के आपको समझाने की कोशिश की है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण है, ये उदाहरण है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख, मयंक माने चंद्रमा, सम माने समान, मंजू माने सुंदर, मनोहर माने भी अच्छा। अब इस उदाहरण में मुख माने मुख, इनका मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो किसकी उपमा दी जा रही है? मुख की। तो मुख आपका हो गया उपमेय, और मुख को किसके समान बता रहे हैं? चंद्रमा के समान। मयंक उपमान हो गया। मंजू और मनोहर, उसका मुख चंद्रमा के समान कैसा है? सुंदर और मनोहर है। तो सुंदर और मनोहर जो है वो साधारण धर्म हो गए। उपमा किसकी की जा रही है? मुख की जा रही है। उसका मुख, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख, मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमा के समान कैसा है? मंजू माने सुंदर और मनोहर। तो किसकी तुलना की जा रही है? मुख की। तो ये उपमेय हो गया। और ये मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान। मयंक माने चंद्रमा, तो ये उपमान हो गया। कैसा है? सुंदर और मनोहर, तो ये साधारण धर्म हो गया है। और वाचक शब्द क्या हो गया इसका? सम, सम माने समान, सी, सा, सम, समान, सादृश्य, ये सारे वाचक शब्द होते। तो सम इसका वाचक शब्द है, समवाचक शब्द है।
ठीक है, ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात माने पीपल का पत्ता, मन डोला। अब पीपल के पत्ते के समान, सरिस माने समान, मन डोल रहा है। पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। तो यहां पर उपमेय क्या हो रहा है? कौन डोल रहा है? मन डोल रहा है। तो मन आपका हो गया उपमेय। ये मन किसके समान है? पीपल का पत्ता। तो पीपर पात, सॉरी पीपल लिख दिया, पीपल, पीपर पात। पीपर पात क्या हो गया? उपमान। और मन पीपल के पत्ते के समान क्या हो रहा है? डोल रहा है। तो ये हो गया साधारण धर्म। और वाचक शब्द क्या हो गया? सरिस। तो पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। क्या? तो उपमेय क्या हो गया? मन। मन की तुलना की जा रही है किससे? पीपल के पत्ते से। ये उपमान हो गया है कि मन पीपल के पत्ते के समान क्या हो रहा है? डोल रहा है, हिल रहा है, चंचल है। तो ये साधारण धर्म है और वाचक शब्द सरिस है। एक और उदाहरण है, नयन चुवही जस महवट नीरू। नयन चुवही, नयन माने नेत्र, चू रहे हैं, महवट नीरू। तो इस उदाहरण में उपमेय क्या हो गया? क्या चू रहे हैं? नेत्र। नेत्र क्या हो रहे हैं? नयन चुवही उपमेय हो गया। और कैसे चू रहे? महवट उपमान हो गया। नीरू साधारण धर्म हो गया। और जस, जस माने समान, किसके समान? तो ये वाचक शब्द हो गया। नयन चुवही जस महवट नीरू। नीरू माने साधारण धर्म। तो नेत्र जो है वो नीरू पानी होता है, महवट नीरू। तो जैसे हाथी के नहीं, महवट एक चीज होती है जो चूती रहती है लगातार, तो उसी से उसकी तुलना की जा रही। तो महवट के समान जो है वो नेत्र चू रहे हैं। तो ये आपका उपमा अलंकार था। ठीक है, अब है आपका अगला रूपक अलंकार। रूपक अलंकार ये पांचवा। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। उपमा और रूपक में जरा सा अंतर होता है बस। उपमा में समानता दिखाई जाती है, तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भेद रहित आरोप होता है, समानता नहीं दिखाई जाती है, बस सीधे से कह दिया जाता है कि ये वही है या उस। तो जरा सा अंतर है पहचान में। तो रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता है। तो उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदव हरि राई। चरण कमल, चरण माने पैर, कमल माने कमल। पैर कैसे है? कमल, कमल, कमल रूपी चरण। कमल के समान चरण नहीं कहा, कमल रूपी चरण। सीधे सीधे कह दिया है कमल रूपी चरण, कमल के समान नहीं कहा। अगर कमल के समान होता तो वह उपमा अलंकार हो जाता। कमल रूपी चरण, यहाँ पर चरण क्या हो गया? उपमेय। ये चरण कैसे है? कमल रूपी है, तो ये उपमान हो गया आपका। तो उपमेय में उपमान का आरोप, चरण उपमेय में कमल उपमान का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर साधारण धर्म या वाचक शब्द नहीं होता है। उपमा अलंकार में ही केवल साधारण धर्म और वाचक शब्द होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, सेज नागिन, सेज नागिन फिर डसे। सेज नागिन, सेज माने बिस्तर, नागिन, नागिन रूपी बिस्तर जो है वो मुझे फिर माने बार बार डस रही है। तो इस उदाहरण में सेज क्या हो गया? उपमान। और नागिन क्या हो गई? सॉरी, सेज हो गई उपमेय और नागिन क्या हो गई? उपमान। सेज रूपी नागिन, सेज, सेज के समान नागिन नहीं है, नागिन के समान सेज नहीं है, सेज रूपी नागिन। तो सेज का भेद रहित आरोप नागिन पर हो रहा है, तो सेज आपका उपमेय हो गया और नागिन आपका उपमान हो गया, उस पर उसका भेद रहित आरोप किया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। चलिए आगे,
उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्रायः मनु, मनहु, मानो, जानेहु, जानो आदि वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा, और इसके वाचक शब्द है मतलब पहचान के जो शब्द हैं वो मनु, मानव, मनहु, जानेहु, जानो आदि वाचक शब्द होते हैं। इनको देख करके आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जैसे उदाहरण देखिए आपका, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनौ, ये देखिए मनौ आया है, मनौ नील मणिशैल पर आतप पर यो प्रभात। सीधे सीधे यहाँ पर उत्प्रेक्षा। अब उपमेय क्या है, उपमान क्या है, क्या संभावना की जा रही है। इस उदाहरण में सोहत ओढ़े पीत पट, पीत माने पीतांबर, पट माने वस्त्र, पीला वस्त्र ओढ़े हुए सुशोभित हो रहे हैं। श्याम सलोने गात, सलोने माने सुंदर, सांवले, गात माने शरीर। श्री कृष्ण का सांवला सुंदर शरीर जो है उस पर पीतांबर वस्त्र पड़ा हुआ है, वो ऐसे सुशोभित हो रहा है मानो नील मणिशैल पर, मानो निशैल माने पर्वत, मानो नीलमणि पर्वत पर आतप पर यो प्रभात, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण का जो सांवला शरीर है वो उपमेय है। श्याम सलोने का, श्री कृष्ण का सांवला शरीर उपमेय पर नीलमणि के पर्वत उपमान की, श्री कृष्ण का जो सांवला शरीर है, नीलमणि पर्वत नीला होता है, तो ये उपमेय नीला शरीर नीला पर्वत, तो ये उपमेय ये उपमान। और दूसरा क्या है, पीतुपट, पीला वस्त्र, पीतांबर वस्त्र, और आतप पर यो प्रभात, और सूर्य की प्रातःकालीन किरणें भी क्या होती है, पीली। तो पीत पट उपमेय पर प्रभात की धूप उपमान की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा देखिए, मंजु में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभाग सुभग सिंगार शिशु तरु फर यो अद्भुत फर। मंजु माने में सुंदर, मेचक माने सांवला, मृदुल माने कोमल। यहाँ पे श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन है, आपके सूरदास जी वाले में है। तो श्री कृष्ण का जो कोमल सांवला सुंदर शरीर है, अनुहरत भूषण भरत, वो आभूषणों से भरा हुआ ऐसे सुशोभित हो रहा है। मनहु शब्द आया है, देखिए, मानो कोई श्रृंगार का छोटा सा पौधा फलों से लदा हुआ है। श्रृंगार का छोटा सा पौधा क्यों कहा, क्योंकि श्री कृष्ण जी छोटे हैं, श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन है। तो यहाँ पर एक हम लिखना भूल गए, आभूषणों से जो लदा हुआ श्री कृष्ण का शरीर है ये उपमेय हो गया, ये भूषण भरण। और फलों से लदा हुआ श्रृंगार का छोटा सा पौधा, ये उपमान की संभावना की गई है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण का जो शरीर है उसका आरोप श्रृंगार के छोटे पौधे से है, और आभूषणों से जो लदा हुआ शरीर है वो जो छोटा सा पौधा फलों से लदा हुआ, उस पर यह संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे चलिए, प्रतीप अलंकार है। प्रतीप शब्द का अर्थ है विपरीत या उल्टा। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा। इस अलंकार में उपमा अलंकार से विपरीत स्थिति होती है। उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, लेकिन प्रतीप में उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है, ये उल्टा होता है। अर्थात जहां उपमान का अपकर्ष वर्णित हो वहां प्रतीप अलंकार होता है। प्रसिद्ध उपमान को उपमेय रूप में कल्पित किया जा सकता है। उपमा में क्या होता है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, लेकिन यहाँ उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, इसलिए इसको प्रतीप माने उल्टा, विपरीत,
प्रतीप अलंकार कहते हैं। अब देखिए, देत मुकुट सुंदर हर्षि सुनि परताप उदार, है तेरी तलवार सी, सी माने समान। देखिए, कालिंदी की धार, कालिंदी माने यमुना की धारा, तलवार से माने तलवार के समान। अब यहाँ पर प्रायः तलवार की, अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि सी आया है वाचक शब्द उपमा का, तो कोई जो है उपमा अलंकार भी लिख सकता है। तो प्रायः तलवार की धार की तुलना नदी की तेज धार से की जाती है। हमेशा क्या होता है, तलवार इतनी तेज चल रही जैसे नदी की तेज धारा बहती, किंतु यहाँ कालिंदी की धार उपमान को तलवार की धारा उपमेय के समान बताया गया है। कालिंदी की धारा जो उपमान होनी चाहिए थी, उसे उपमेय होनी चाहिए थी, उसे उपमान कर दिया है, और तलवार की धार जो उपमेय होनी चाहिए थी उसे उपमान कर दिया है, को के समान बताया गया है। अतः यहाँ प्रतीप अलंकार है। तलवार की धारा, अरे तलवार की धार को उपमान होना चाहिए, ठीक, लेकिन यहाँ पर उसको उपमेय बना दिया है। और कालिंदी की धार को उपमेय होना चाहिए था, यहाँ पर उपमान। तलवार सी, तेरी तलवार, तेरी तलवार किसके समान है, कालिंदी की धार। तो इस तरह से यहाँ पर प्रतीक उल्टा उल्टा कर दिया गया है, उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया गया है। कालिंदी की धारा जो उपमेय होना चाहिए था उसे उपमान बना दिया गया है, और तलवार की धारा जो उपमान होनी चाहिए थी उसे उपमेय के समान बताया गया है। अतः यहाँ प्रतीप अलंकार है। तो ये बेटा हमने 4 अलंकार आज आपको उत्प्रेक्षा के बताए, तो और अभी 4 बचे हुए हैं, वो अगले लेक्चर में बता करके हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। आप लोग देख नहीं रहे हैं वीडियो क्योंकि हमें व्यूज से पता चल जा रहा है संख्या, लेकिन क्या कारण है हमें नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इतनी शिथिलता मत बरतिए बेटा, एग्जाम तो होना ही होना है। ये मत सोचिए कि कोविड है तो एग्जाम के बिना ही आपको डिग्री मिल जाएगी। इंटर हाई स्कूल को तो एग्जाम देना ही देना है, देर सवेर जब भी हो, तो कोई एग्जाम में कोई छूट या रिलैक्सेशन नहीं मिलना है। तो अभी से आप तैयार करोगे तो आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा। तो अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है कोर्स आपका, बस समास और प्रत्यय बता देंगे तो आपका जो है व्याकरण की सीरीज भी पूरी हो जाएगी, और पद में केवल अब एक चैप्टर बचा है वो भी हम पढ़ा देंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। इस तरह से आपका पूरा कोर्स समाप्त हो जाएगा, और फिर हम 2-3 लेक्चर में आपको गद्य पद्य के इतिहास के बारे में भी आपको बता देंगे। तो इस तरह से आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। अब तैयारी आप उसी के अनुसार करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज का